हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का डेल्टा फॉर्म इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार बोर्ड्स में हमारा 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये चैप्टर जो है स्टूडेंट बहुत आसान है, तो जब आसान है तो हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। और स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के अंदर थोड़ा डर बैठ जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को देख के, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख के उनमें थोड़ा सा डर आ जाता है और वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, वो पेपर को छोड़ देते हैं। और बोर्ड्स में स्टूडेंट नंबर लाना बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो इस चैप्टर में मेरे ख्याल से 3 एक्सरसाइज दे रखी है इस चैप्टर की, जिसमें पहली जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट उसमें हमारे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे तीनों एक्सरसाइज में है, बट अगर हम पहली एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें हमारे मतलब सर्कल के एरिया से, सर्कमफेरेंस से, इन सब चीजों से क्वेश्चन आए हैं। और अगर हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो वहां पे हमारे सेक्टर और सेगमेंट पे बात की गई है, सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट पे। अभी जिन बच्चों को नहीं पता है घबराइए मत, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेगमेंट कैसे निकालते हैं या एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो। और अगर हम थर्ड एक्सरसाइज को देखें तो वहां पे स्टूडेंट मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्या है। तो अभी मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मतलब आपकी एक्सरसाइज को करने के लिए। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, आई थिंक ये आपका जो चैप्टर है वो 12 है एनसीईआरटी में। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो जैसा कि सर्कल पे बेस्ड एक्सरसाइज है तो एक सर्कल बना ही लेते हैं। मान लीजिए कोई सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, आर दे रखी है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो देखें यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल पहला फॉर्मूला तो यही होगा, मान लीजिए इसको कैपिटल ए से डिनोट किया मैंने। तो अगर मान लीजिए सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस आर है तो वो होता है हमारा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला स्टूडेंट है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अब जो सर्कमफेरेंस होती है ना स्टूडेंट, वो क्या होती है, पाई टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। क्या होती है, पाई टाइम्स ऑफ डायमीटर होती है। और आपको पता है कि सर्कल की जो डाया होती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है। तो यहां से हमारा सर्कमफेरेंस जो आता है वो क्या आ जाता है, 2 पाई आर, है ना। तो ये आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। थर्ड देख लेते हैं फॉर्मूला, ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अब सर्कुलर रिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये है हमारा डायग्राम, ये सर्कल है और रिंग बनाना है तो यानी इसके अंदर एक और सर्कल होगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, आप मान लीजिएगा ये कुछ इस तरीके का है ना स्टूडेंट। और मान लीजिए अगर जो आउटर रेडियस है वो है हमारी R2 और जो इंटरनल रेडियस है वो है हमारी R1। तो यहां पे देखिए क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग पूछा है, सेम ऐसा ही फॉर्मूला रखना है। बस करना क्या है, हमें निकालना है इस चीज का एरिया। ये जो शेडेड रीजन आपको ब्लू पेन से मेरे दिख रहा है, ब्लू मार्कर से, इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दे तो इस रिंग का एरिया निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए जो फॉर्मूला मतलब लगाएंगे वो हो जाएगा पाई, बड़े वाले उसकी अगर देखें सर्कल की रेडियस क्या है R2, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों से देखिए स्टूडेंट पाई कॉमन कर लेंगे हम, तो यहां जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का। आगे देखते हैं हम फोर्थ फॉर्मूला। ये जो है स्टूडेंट फॉर्मूला हमारा, ये बेसिकली डिस्टेंस और नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड फॉर्मूला है। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, जो होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील इनटू होगा ये स्टूडेंट सरकमफेरेंस के रेंस। तो चलिए स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं इसको इधर रफ कर रहा हूं ये वाला डायग्राम। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये यहां पे कोई सर्कुलर व्हील दे रखा है और ये मान लीजिए ये जब रोटेट करता है या आगे चलता है तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस को कवर करता है। तो अब देखिए यहां पे स्टूडेंट मान लीजिए डिस्टेंस डी है। तो अभी कुछ समय के लिए स्टूडेंट मान लीजिए अगर हम इस डिस्टेंस को एक थ्रेड मान लें, धागा मान लें, और उस धागे को अगर हम हटा दें यहां से, तो देखिए ये जो सर्कुलर रिंग दे रखा है या सर्कुलर जो भी चीज है, डिस्क या बॉल आप कुछ भी मान सकते हैं, ये जो दे रखा है। अब इस धागे को जो कि जिसकी लेंथ कितनी है डी, इसको अगर हम इस पे लपेटें यानी इस पे घुमा के लपेटें, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है मेरा, अगर इसको आप इस तरह से देखें तो ये सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डी डिस्टेंस का धागा निकल के आया यहां से, इसको मैं इस पे लपेटता हूं तो कितने रिवोल्यूशन लेता है ये वही चीज बता रहा है। तो ये जो लेंथ हो गई वो डिस्टेंस हो गई और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कितनी बार उसको लपेटा जा रहा है इनटू सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या है इसकी, ये चीज, ये क्या है सरकमफेरेंस। तो यानी इसके ऊपर जो जितनी बार लपेटा जाएगा वो n नंबर होगा। और ये है क्या जिसके ऊपर हम लपेट रहे हैं, ये है सरकमफेरेंस। और किस चीज को लपेट रहे हैं हम, डिस्टेंस को। तो यहां से ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो यहां पे बेसिकली हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहां पे हमें ये फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो यहां से देखिए अगर डिस्टेंस को हम लोग d मान लें और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को n मान लें, और ये क्या है हमारा, ये एक्चुअली यहां पे डिस्टेंस पूरा ही लिख देता हूं, ये हमारी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा स्टूडेंट n इंटू क्या हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस। तो यहां से देखिए n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी n इज इक्वल्स टू यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, याद रखिएगा n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कितने चक्कर इसको लपेटा जा रहा है ना। अब लपेटना ये नहीं कि आप लोग बातों को लपेट रहे हैं, लपेटने का मतलब है आप उसको कितने टाइम्स उसके ऊपर कवर कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। इसको अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखना चाहेंगे कि ये डिस्टेंस को भी दिखाया, सरकमफेरेंस को भी दिखाया और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को, तो आपने अगर देखा होगा पतंग जो लोग उड़ाते हैं तो उसकी चक्री होती है ना, चक्री जिसमें क्या होते हैं धागे या मांझे जो होते हैं लपेटे जाते हैं, वो कुछ इस तरीके की होती है चक्री ऐसे। तो यहां पे देखिए पतंग उड़ती है तो पतंग के जो थ्रेड है वो क्या दिखाता है, जो धागा होता है मांझा होता है क्या दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है ना। यहां से ये पतंग उड़ रही है तो ये काइट जो है, अब थोड़ी काइट खराब बन रही है तो समझ लीजिए ये जो होती है डिस्टेंस को दिखाता है। और जब हम इस पे थ्रेड को लपेटते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, लपेटते हैं, तो वो क्या होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किसके ऊपर, सरकमफेरेंस पे। तो ये है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि क्या सर पबजी के जमाने में आप पतंग को दिखा रहे हैं। तो खैर अब जो चीज है प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने देखा स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं। अब इस पे एक दो और फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे सेमी सर्कल पे कौन कौन से फॉर्मूले देखे जाते हैं। तो इधर ही मैं इसको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए सेमी सर्कल पे कैसे क्वेश्चन या फॉर्मूले आते हैं हमारे। तो जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे सर्कल है, अब एरिया ऑफ मैं खुद निकालता हूं सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अब सेमी सर्कल जो होता है क्या होता है, सर्कल का हाफ, यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम यहां बना देता हूं। ये होता है सेमी सर्कल ऐसा और थोड़ा छोटा ऐसा। तो अब क्या होगा, इसके एरिया का, सर्कल के एरिया का ये क्या है हाफ है, तो यहां भी हाफ कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब बात करें यहां पे जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ये क्या दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पैरामीटर को, क्या पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ये 1 है। पैरामीटर ऑफ
सेमी सर्कल। तो ये स्टूडेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है 2 पाई आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल होता है ये पूरा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्कल कैसा है, आधा है। तो पैरामीटर आपको मैंने बता रखा है, मतलब मैंने नहीं, आप जानते हैं कि क्या होता है, पूरी बाउंड्री को हम क्या करते हैं, अगर ऐड कर दे तो कोई भी फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, जो भी हो, अगर हम पूरी बाउंड्री को सम कर दे तो पैरामीटर निकल के आता है। अब इसकी पूरी बाउंड्री देखते हैं क्या है। तो अब देखिए इसकी जब पूरी बाउंड्री सर्कल की होती तो इसको लेते हैं हम 2 पाई आर, यानी ये, लेकिन अब ये आधी है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 पाई आर का क्या करेंगे, आधा ले लेंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये पूरी बाउंड्री हमारी निकल जाएगी। तो ये कितनी आ गई हमारी, पाई आर, है ना। प्लस अब देखिए ये पोर्शन भी बचा हुआ है, अगर ये रेडियस है तो इधर भी ये क्या होगी, आर रेडियस ये भी होगी। तो अब देखिए r प्लस आर कितना हो गया, 2r। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहां आया पाई r प्लस 2r। अब देखिए दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, r कॉमन मिल जा रहा है, सॉरी r कॉमन मिल जा रहा है, बाहर निकल के यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा स्टूडेंट। मेन मोटिव क्या है, फॉर्मूला और क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारा। तो ये हमने निकाला पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चंस को लगाते समय हमारे यूजफुल होंगे। बाकी देखिए और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे क्वार्टर पार्ट, यानी कि ये इस पार्ट का भी एरिया पूछ लेता है। तो ये बेसिक सी चीज है कि ये सर्कल का 4th पार्ट है तो एरिया को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। या इसका अगर आपसे पैरामीटर पूछेगा तो जैसे अभी आपने इस फिगर का पैरामीटर निकाला है सेमी सर्कल का, वैसे इसका निकाल देंगे, ये आर। तो ये जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको इस टाइप के फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आपको बताऊंगा। और ये बेसिक सी चीज स्टूडेंट, आपको हर चीज के लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब फॉर्मूले बनाने आना चाहिए। फॉर्मूले बनाने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें आ कहां से रही है। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकें और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोला गया है 2 सर्कल है जिसमें एक की रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि सर्कल्स हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, यानी एक दूसरा सर्कल लिया गया है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है। तो चलिए पहले यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल है, मान लीजिए इसकी रेडियस है r1 और इसकी अगर रेडियस देखें तो ये है r2, और एक तीसरा सर्कल और इन्वॉल्व हो रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि ये दोनों के सम से बनेगा। तो ये हो गया, इसकी रेडियस मान लिया हमने r है। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो इसकी रेडियस एक की दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर वाला है और दूसरे की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करने को बोला है क्योंकि इन दोनों के एरिया का सम से ये वाला सर्कल हमारा बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बोला है ना सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल। तो जैसे मान लीजिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है, अगर इसके एरिया की बात करें तो ये क्या होगा हमारा पाई r² हो जाएगा, और अगर इन दोनों सर्कल्स के एरिया की बात करें तो इसका जो होगा एरिया वो हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, और इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखिए दोनों में से अगर हम देखें तो यहाँ पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पाई हमने कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा हमारा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या है पाई r²। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ बचा r² इज इक्वल टू, अब यहाँ हम r1 r2 की वैल्यू रखें तो ये दे रखा है हमारा 6 का स्क्वायर, और r2 की वैल्यू देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यानी r² की वैल्यू जो है 36 प्लस 64 की हमें मिल गई
100, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 100। और जब इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, यानी जब हम सिर्फ आर की वैल्यू लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा अंडर रूट में 100, और जब इससे बाहर आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट एक चीज और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर लेते हैं तो वो प्लस या माइनस दोनों में जाती है, बट चूंकि यहाँ पे देखिए डायग्राम दे रखा है, अब इसकी रेडियस माइनस में तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे इसकी रेडियस हमारी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच हैज इट्स सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। अब देखिए वो भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां तक एरिया से बात हटा के सर्कमफेरेंस पे डाल दी गई है और इनकी रेडियस थोड़ी सी चेंज दे रखी है। तो मान लीजिए जैसे इसी डायग्राम को अगर मैं देखूं, एक की रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 कर लेते हैं, और दूसरे की रेडियस कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, तो ये 19 कर लिया हमने। अब यहां पर भी ये बोला गया है कि सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस, यानी एक सर्कल दे रखा है, इसकी सर्कमफेरेंस जो है वो क्या है सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, यानी इन दोनों की सर्कमफेरेंस का समेशन है। तो अब देखिए इसकी अगर सर्कमफेरेंस की बात करें स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन यहां डाल देते हैं अपना, इसकी सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जो बोला गया उसके अनुसार इक्वेशन जो है ये होगी, तो सर्कमफेरेंस इसकी हो जाएगी 2 पाई r इज इक्वल टू, अब देखिए इस वाले सर्कल की अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई, और r की वैल्यू पहले भी हम r1 यहां ले रहे हैं, r1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r2, है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पाई r इज इक्वल टू, यहां से 2 पाई हम कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहां बचेगा हमारा r1 प्लस r2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r1 प्लस r2, दोनों की वैल्यू देखिए 9 प्लस 19 है, तो यहां कर दिया 9 प्लस 19, दोनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा हमारा 28। तो r जो निकल के आएगा, यानी इस वाले सर्कल की जो रेडियस निकल के आएगी वो कितनी आएगी 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिकली सिर्फ दो चीजें देखनी थी, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एरिया को देखना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस दे रखा था, तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो प्लीज स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा, समझा होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ अ वायर इज 66 मीटर, फाइंड हाउ मेनी सर्कल्स ऑफ सर्कमफेरेंस 1.32 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा, जो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू n इनटू सर्कमफेरेंस होता है, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे हमें देखिए डिस्टेंस की जगह पे लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, तो यहाँ देखिए हमारा जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 66 मीटर। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर जो हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है वो किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो जब इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6600 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, तो वहां पे मैंने डिस्टेंस लिया था फॉर्मूले में, यहाँ मैं लेंथ ले रहा हूँ, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू सर्कमफेरेंस। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ है हमारी 6600, n हो गया, और सर्कमफेरेंस की भी वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी है स्टूडेंट 1.32। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें n फाइंड आउट करना है, यानी कि हाउ मेनी सर्कल्स ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कितने सर्कल्स होंगे उसके सर्कमफेरेंस के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू जो निकलेगी, यानी n को यहाँ रखा, बाकी सारे टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6600 डिवाइडेड बाई 1.32। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा हमारे, तो अब देखिए ये आ जाएगा हमारा 66 और यहाँ पे 1 2 3 4 अपॉन में हो जाएगा हमारा 132 n। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, तो मैं इधर कर रहा हूं डिवाइड, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 1 2 3 4, ये आ जाएगा ऊपर हमारा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा
इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 66 इज इक्वल टू n। ये हो जाएगी हमारे n की वैल्यू। अब देखिए अगर हम इसको और डिवाइड करें तो ये ऊपर आ जाएगा 1 0 0 0 और यहां नीचे कितना बचेगा स्टूडेंट, हमारा आ जाएगा 22 या 2 आ जाएगा ये हमारा। अब देखिए हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो यहां से ये आ जाएगा हमारा 5000, तो ये आ गई हमारी n की वैल्यू। यानी यहाँ पे जो पूछा गया था कि लेंथ ऑफ वायर इतनी दे रखी हमें, तो फाइंड हाउ मेनी सर्कल्स। तो यहाँ पे जो सर्कल्स हैं यानी यहाँ पे 5000 सर्कल्स हमारे बनाए जा सकते हैं, जिनकी क्या होगी सर्कमफेरेंस होगी 1.32 सेंटीमीटर। तो कितने बनाए जा सकते हैं, 5000 सर्कल्स उस वायर से बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, उसी फॉर्मूले पे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पे। यहाँ बोल रखा है अ कार ट्रेवल्स 0.99 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील्स मेक 450 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे रखी है, 450 रिवोल्यूशन ले रहा है वो। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील। यहाँ पे व्हील की हमें क्या बात करनी है, रेडियस बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं ताकि हम फोर्थ क्वेश्चन अपना देखें। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पहले जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार ट्रेवल्स 99 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस जो हमें दे रखा है वो 99 है, 0.99 है, तो डिस्टेंस है हमारा 0.99 किलोमीटर। अब अगर स्टूडेंट हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 990 मीटर हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि थोड़ा सा और आसान रहे हमारे लिए। या चलिए बाद में कन्वर्ट करते हैं, अभी मीटर में रहने देते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, n इंटू सर्कमफेरेंस। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है हमारी 990 मीटर, n की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 450, तो n की वैल्यू भी यहां लिख देते हैं 450 इंटू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई r, और इसी r की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट 2 पाई r इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 990 डिवाइडेड बाई 450। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको 9 से और डिवाइड करें तो ये देखिए ये चला जाएगा हमारा 11 टाइम्स में, और ये चला जाएगा हमारा 9 टाइम्स में, सॉरी 5 टाइम्स में, है ना, 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो अब देखिए जो वैल्यू आएगी वो इधर आई हमारी 11/5, और यहां पे देखिए क्या आया है 2 पाई r। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो बाकी सारे टर्म को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11/5, और डिवाइड में ही हमारा क्या हो जाएगा इनटू में 2 पाई इज इक्वल टू r। अब देखिए यहाँ पे और वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, यानी पाई की वैल्यू को भी खोल देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और ये जो 7 होगा वो ऊपर चला जाएगा हमारा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए अगर, तो ये भी हमारा 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो अब ये ऊपर देखिए क्या बचा हमारा 7, और नीचे देखिए 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ गया, 10 इंटू 2 किया तो 20 आ गया। तो ये हमारी आ जाएगी रेडियस, 7/20 रेडियस। ये किसमें आएगा स्टूडेंट, ये आएगी हमारी मीटर में। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा हमारा 700, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700/20। तो अब यहां से देखिए ये सेंटीमीटर है ना, तो यहां से देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब देखिए 70/2 लिखा हुआ है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी हमारे 35 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस बोला था ना, रेडियस ऑफ इट्स व्हील, तो कितनी होगी 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से हमारे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं सॉल्व। आपको बस यूनिट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किलोमीटर में है तो उसको आप एक यूनिट, किलोमीटर का मतलब है जो भी यूनिट दे रखो, चाहे वो किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो या mm दे रखा हो, सबको आपको एक यूनिट में करना है। उसके बाद देन आफ्टर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था मीटर में अगर मैं छोड़ देता आंसर तो 7/20 भी सही था, लेकिन थोड़ा सा
इसको सही करने के लिए मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे तो मैंने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही करना है, वो आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आइए कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम अपने। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है फिगर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल, फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिगर दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन जो है वो कैसा है, हमारा रेक्टेंगुलर है, और नीचे वाला पोर्शन देखते हैं तो कैसा है, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल दे रखा है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस पूरे का हमें एरिया बताना है और इसका पैरामीटर बताना है क्या होगा। तो चलिए पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर एरिया ऑफ फिगर की बात करें हम, एरिया ऑफ फिगर, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल के शेप का, और ये वाला पोर्शन कैसा है, सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल के एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे 28 इंटू 8 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 28 इंटू 8 कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, प्लस अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेमी सर्कल दे रखा है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहाँ पर भी चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लेते हैं, एल इंटू बी, एल इंटू बी हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं हम। तो वहां पे अगर देखिए लेंथ हो गई 28, ब्रेथ मान लीजिए हमारी है 8, प्लस अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे स्टूडेंट 22/7 इंटू आर की वैल्यू की बात करें अगर, तो देखिए ये पूरी जो लेंथ दे रखी 28 है, और रेडियस इसके लिए भी यहाँ पे होगी 28 का अगर हम हाफ करें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा 14। तो ये जो इसकी रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 14। अच्छा ये स्टूडेंट जो हमें दे रखा है ना, ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, यहाँ क्योंकि सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, और डिवाइड में हमारा 2 दे रखा था तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 8 तो ये आ जाएगा हमारा 224। और स्टूडेंट यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ से 7 से अगर हम इसको काटे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा 22 इंटू 14। तो 22 इंटू 14 जब हम करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 308। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जब दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारा 532, और क्योंकि ये एरिया था तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं, जैसे यहाँ पे 22/7 लिया है, अब आपको पता है पाई की वैल्यू बोल दो 3.14 भी लेते हैं। तो स्टूडेंट जब आप 3.14 लेंगे तो ये आंसर अप्रॉक्स में आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा हमारा। जब उसको राउंड ऑफ लेंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा 532, मतलब 532 ही वो आ जाएगा। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पाई वाले, तो वहां पे हमें क्वेश्चन में एनसीईआरटी में दे रखा होता है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है। यहाँ ब्रैकेट में हमें लिखा होगा टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7 या पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, पैरामीटर पूछा था। तो पैरामीटर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर निकालता हूं, पैरामीटर। तो पैरामीटर बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, हमारा पैरामीटर होता है जो भी हमें फिगर या डायग्राम दे रखा है उसकी पूरी बाउंड्री को हमें कवर करना होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा यहाँ पे। तो अगर देखें तो ये लेंथ हमारी कितनी है, 28 दे रखा है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पैरामीटर जो होगा वो 28 प्लस, अब देखिए ये कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिखा। इस साइड वाला भी, ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो यहाँ पर भी +8। अब इस वाले को देखिए आप, ये जो कर्व दे रखा है ये क्या है, सेमी सर्कल है, यानी ये सर्कमफेरेंस का क्या है, सर्कल की सर्कमफेरेंस का हाफ है। और सर्कल की सर्कमफेरेंस होती कितनी है, वो होती है 2πr। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, हाफ दे रखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा πr। कितना आएगा स्टूडेंट, πr। तो यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr। तो अब देखिए 28, अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 8 + 8 क्या 16 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है, 22/7 इंटू, अब आर रेडियस की बात करें तो वो कितना है हमारा 14 दे रखा है, तो यहाँ 14 कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए 7 से अगर इसको काटा तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 + 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44
और यहाँ पे 22 इंटू 2 करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 44। अब दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा पैरामीटर इस फिगर का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 88 सेंटीमीटर, और अगर बात करें एरिया की तो वो हो जाएगी 532 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग टाइप के, जिससे आपका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आप मन लगा के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय हमारा कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो स्टूडेंट अब हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट मतलब स्कूल से असाइनमेंट भी बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, तो लड़के बोर हो जा रहे हैं या उनको मन नहीं लग रहा है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको टाइम टू टाइम काम करते रहिए, क्योंकि अब आपका स्टूडेंट बोर्ड्स है और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब जो भी एनसीईआरटी या जो भी हमारा फैसला लेता है उससे हमें मतलब नहीं है, बट हमें अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है, रेडी रखनी है, यानी हम बोर्ड्स के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आप मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।